नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरल मापक के अंदर एक निरूपक भिन्न जो 1:20 लाख है, इस पर एक सरल मापनी की रचना करनी है और इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर को अपने को पढ़ना है। तो अपने इसको हल करते हैं। पहली लाइन यहीं से बनेगी, मानचित्र का 1 सेमी, क्योंकि देखो मैट्रिक प्रणाली है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, इससे अपने इसको पहचान लेंगे। मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 20 लाख सेमी। अब देखिए ये लाइन यहाँ पे लिखी मैंने, मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का कितना, 20 लाख सेमी। इसी प्रकार इसलिए मानचित्र का 15 सेमी बताया था। डायग्राम शीट जो है अपने पास बीए में थोड़ी बड़ी होती है, आप अगर 12th क्लास के अंदर हो तो इसमें 12 कर लेना, और डायग्राम शीट छोटी है तो इसमें 10 भी मान सकते हो। तो 15 सेमी प्रदर्शित करेगा कितना, 15 सेमी प्रदर्शित करेगा। जब 1 सेमी 20 लाख कर रहा है तो 15 सेमी उसका 15 गुना करेगा, तो 20 लाख इंटू में 15, आंसर आया 3 करोड़। 3 करोड़ आंसर क्या आया, 3 करोड़। 3 करोड़ सेमी जो है ये आंसर सामने आपके। अब ये सेंटीमीटर के अंदर है 3 करोड़, इसको अपने को बदलना है किसमें, जो क्वेश्चन में दिया हो किलोमीटर हेक्टोमीटर, दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ये है बड़ा, कौन सा, किलोमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर तो ये जो 3 करोड़ है ऊपर लिखना है, बटा में किस में बदलना है, किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इस संख्या के बटा में क्या आएगा, 1 लाख सेंटीमीटर आएगा। तो 1 लाख जैसे ही लिखोगे इसके 5 जीरो से 5 जीरो चले जाएंगे और 2 शून्य यहाँ पर रह जाएंगे 3 के साथ में। तो ये क्या है, 300 किलोमीटर। कितना, 300 किलोमीटर। अर्थात 15 सेमी की जो रेखा है वो 300 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। यानी कि यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी कि डायग्राम शीट पर 15 सेमी की रेखा 300 किलोमीटर को प्रदर्शित करते हैं। अब अपने वाइट शीट यानी डायग्राम शीट का इस्तेमाल करना है, जिसके चारों तरफ बॉर्डर लाइन बनी होती है। इस पर आपने 15 सेमी रेखा खींच देनी है, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चारों तरफ से पेज की तरफ से देखें, ये बिल्कुल स्केल जो है वो सीधा रहना चाहिए। 15 सेमी रेखा इस डायग्राम शीट के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो 15 सेमी रेखा के लिए मैं यहाँ पर ये जेल पेन से अपने यहाँ 15 सेमी, ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल कर लेना आप, ठीक है, सही फेल लेना ज़्यादा। तो यहाँ ये डायरेक्ट दिखाने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर 15 सेमी रेखा खींच देंगे। अब 15 सेमी रेखा 300 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, तो आपको इसके 15 भाग करोगे तो भी चलेगा, कि एक एक सेमी जो है वो 20-20 किलोमीटर को दर्शा देगी। इसके अपने नॉर्मली 15 भाग ही करें तो उचित रहेगा। अपने को इसको क्या करना है कि ज्यामितीय विधि से करना है। तो आपने इस तरफ एक रेखा ऊपर की तरफ खींच देनी है, एक रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ, और इस तरफ बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ इसके अंतिम छोर से एक रेखा खींच देनी है। तो आपने अब ये कंपास की सहायता से यहाँ पर कोई भी दूरी के कितने निशान लगाने हैं, अगर आपने 15 विभाजन करने हैं तो इस पे आपने 14 निशान लगाने हैं। ये 3, 4, 14 विभाजन 15 करना है, तो उससे एक कम निशान ऊपर की तरफ और एक ही कम आपने करना है यहाँ नीचे की तरफ। तो मैं इसको पेज को घुमा लेता हूँ ताकि मुझे ये बार बार स्पष्ट दिखता रहे। तो ये इस तरफ निशान नीचे की तरफ भी आ गए और ये इस तरफ। तो यहाँ पर भी मैं उसी दूरी के अंदर 14 निशान लगा लेंगे, 3, 4, 5। तो आपने ये निशान लगा लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके
सबसे पहले निशान को इसके सबसे अंतिम निशान से, एक बार अपने इसको सीधा कर लेते हैं वापस। तो इसके आपने सबसे पहले निशान को इसके अंतिम निशान से इससे मिलाना है। तो इसके लिए आप थोड़ा स्केल बड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, 15 सेमी का स्केल इस पे काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मिला दिया। अब इसी के बाद में लगातार आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाते रहिएगा और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना। ऐसे ही आपने लगातार इन 14 जो डॉट हैं इन सब को क्या है ऊपर की तरफ मिलाते जाना है। ये अंतिम रेखा को भी आप इस प्रकार से मिला देना। तो आपके सामने इतनी सारी ये रेखाएं जो है वो जाती हुई दिखेगी। अब अपने को इन रेखाओं का ये बिंदु चाहिए जहाँ पर ये रेखा यहाँ से क्रॉस करती है। तो ये मापक बनाने का सबसे सही तरीका तो यही होता है, नहीं तो 15 सेमी को डायरेक्ट अपने 15 भागों में भी स्केल से बांट सकते थे। तो आपने पूर्ण रूप से ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ ताकि ये स्पष्ट बिंदु अपने को यहाँ से दिखे। अब फिलहाल इसको अपने एक मापक का भी रूप देते हैं जो इसमें से स्पष्ट दिखने लग जाएगा। तो हमें बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। 2 सेमी रेखा ऊपर उठाकर आप इसको एक अच्छा सा मापक के रूप में इसे आप दिखा सकते हैं। अब इस तरफ से यहाँ पर भी 15 सेमी इसको कर लेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पर 2 सेमी इसको ऊपर उठाइएगा, 2 सेमी ऊपर उठाइएगा, 1 सेमी पे आप एक डॉट लगा दीजिएगा। तो इधर भी ये 1 सेमी वाला डॉट भी लगा दो ताकि अपने इसको मापक का रूप दे दें। तो एक तो इसको यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से इसको मापक का रूप देने के लिए। अब जितने भी बिंदु थे इन सबको आपने बिल्कुल लंबवत रूप से ऊपर की तरफ उठाना है। इनको बिल्कुल सीधा रखिएगा आप, या ऊपर की तरफ भी ये बिंदु आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतना ही मंथन आपको दोबारा करना पड़ेगा। ज्यामितीय विधि से विभाजन, आपने इन सब बिंदुओं को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। तो आपने इसके 15 भाग जो हैं वो कर दिए हैं। शून्य कहाँ आएगा? इस स्थान पे। अब शून्य से इस तरफ को अपने यहाँ पर किलोमीटर लिखना है, यानी 280 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पर हम 1 सेमी बराबर 20
ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर 1 सेमी का है, तो इस तरफ भी 20 किलोमीटर 1 सेमी का होगा। तो यहाँ पर जो है 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा 40 किलोमीटर, यहाँ पर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 और 280। तो ये किलोमीटर होगा। लेकिन अब इसके उपविभाजन की बात करें तो जीरो से इस तरफ क्या है 20 किलोमीटर, तो इस ये भी कितना है 20 किलोमीटर। जीरो से इस तरफ ये 1 सेमी कितना है 20 किलोमीटर। लेकिन अपने को इसके गौण भाग दिखाना है, तो हेक्टामीटर इसका गौण भाग है। किलोमीटर के साथ में हमने क्या पढ़ना है, हेक्टामीटर पढ़ना है। तो हेक्टामीटर के अंदर इसको 20 भागों को, या तो इस पर 20 लाइनें खींच लो जो संभव नहीं है, 10 लाइनें खींच लो तो भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हेक्टामीटर हो जाएगा। लेकिन अपने इसके 4 भाग कर लेते हैं, वो भी आपको ज्यामितीय विधि से ही करना उचित रहेगा। इसके लिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ रेखा खींची है, तो इस तरफ ये रेखा नीचे की तरफ अपने बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसी पे ही 4 भाग करने हैं। तो इसके लिए प्रकार की सहायता 1, 2, 3, 3 बिंदु ऊपर की तरफ और 3 बिंदु यहाँ नीचे की ओर। तो ये 3 बिंदु हमने नीचे की ओर लगाए हैं। अब इसके शुरुआती इस पॉइंट को इस तीसरे से मिलाना है, पहले को तीसरे से, पहले को तीसरे से मिलाना है, दूसरे को फिर इस दूसरे से मिलाना है, और फिर आपने इस तीसरे ऊपर वाले को इस पहले से मिलाना है। तो ये तीसरा और ये पहला, और इस रेखा को इसने क्या है 3 जगह से काटा है, वहां पे आपने बिंदु लगा लेने हैं। अब इनको क्या है लंबवत ऊपर की तरफ उठाना है। तो ये पहला बिंदु, इसके बाद में ये यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा। तो ये 3 बिंदु जो है ये आपके सामने स्पष्ट, इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ मैं। तो ये तीनों बिंदु जो है वो आपको स्पष्ट सामने दिखाई देंगे। अब देखिए कैसे इसमें फिल करना है। तो मैंने बताया था जीरो से लेकर यहाँ तक क्या है 20 किलोमीटर है, यानी कि जीरो से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर है। अगर हेक्टामीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। तो 20 किलोमीटर के अंदर कितने हुए 200 हेक्टामीटर हुए। तो यहाँ पे 200 हेक्टामीटर अपने लिख सकते हैं। कितने 200 हेक्टामीटर। गौण भाग कैसे विभाजन हुआ, मैंने यहाँ से विभाजन करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर 150 और यहाँ पर 200। तो ये इसके उपविभाजन हो चुके हैं। और यहाँ पर ऊपर इसमें आप टेम्पलेट की सहायता से RF 1:20 लाख, 20 लाख आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके ऊपर हेडिंग आ जाएगी प्लेन स्केल।